बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपको कुरान का एक बहुत ही इबरतनाक वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, जो सिर्फ बनी इसराइल के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए एक जिंदा पैगाम है। ये कहानी है सब्त की नाफरमानी की, एक ऐसी कहानी जिसमें ईमान, चालाकी, लालच और अजाब सब कुछ शामिल है। तसव्वुर करो, एक बस्ती समंदर के किनारे बसी हुई, नीला समंदर, लहरों की मीठी आवाज और मछलियों से भरा हुआ पानी। ये बस्ती बनी इसराइल की थी। उन पर अल्लाह की नेमतें बरस रही थीं। उन्होंने अपनी आंखों से फिरौन का जुल्म देखा, समंदर का फटना देखा, आसमानी खाना खाया और मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात अपनी आंखों से देखे। लेकिन दोस्तों, इंसान का दिल कभी कभी ज़मीर की बात नहीं मानता, और यही बात इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। एक दिन अल्लाह ने बनी इसराइल को हुक्म दिया, तुम सब्त के दिन कोई काम नहीं करोगे और इस दिन मछली पकड़ना तुम पर हराम है। सब्त का दिन उनके लिए इबादत और आराम का दिन था। ये इम्तिहान था। अल्लाह देखना चाहता था कि कौन उसके हुक्म पर अमल करेगा और कौन अपनी चाहत और लालच में आकर नाफरमानी करेगा। बनी इसराइल के दिल खुश हुए, मगर कुछ लोगों में सोच शुरू हुई, सिर्फ एक दिन मना है, थोड़ी चालाकी से क्या हर्ज है। और इसी सोच से शैतान ने उनके दिलों पर कब्जा कर लिया। गुनाह का रास्ता यहीं से खुला। सब्त के दिन मछलियां समंदर के सतह पर आ जाती थीं, इतनी करीब के हाथ से पकड़ी जा सकती थीं। और दोस्तों, जब सब्त गुजर जाता तो बाकी दिन समंदर खाली सा लगता और मछली गायब हो जाती। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सब लोग हैरान थे। कुछ लोग तो समंदर के किनारे खड़े होकर सोच रहे थे, अल्लाह ने मना किया है, फिर भी मछली आ रही है, ये तो सख्त इम्तिहान है। मगर अक्सर लोगों ने सोचा, सिर्फ एक दिन मना है, अगर हम चालाकी से मछली पकड़ लें तो क्या हर्ज है। यही वो वक्त था जब गुनाह की बुनियाद रखी गई। उन्होंने सीधा शिकार करना छोड़ दिया और चालाकी का रास्ता अपनाया। जुमा के दिन समुंदर में गड्ढे बनाए गए और पानी के रास्ते मोड़ दिए। सब्त के दिन मछलियां खुद इन गड्ढों में फंस जाती थीं और इतवार को आराम से उन मछलियों को पकड़ लेते। फिर फख्र से कहते, देखो, हमने तो सब्त के दिन शिकार ही नहीं किया। लेकिन दोस्तों, अल्लाह दिल भी देखता है, ज़बान भी, और हर चालाकी को जान लेता है। इस बस्ती के लोग 3 हिस्सों में बट गए। पहला गिरोह गुनाह करने वाले, जो हीला करके मछली पकड़ते। दूसरा गिरोह नसीहत करने वाले, जो बार बार समझाते, अल्लाह से डरो, ये भी गुनाह है। तीसरा गिरोह खामोश रहने वाले, जो ना रोकते न समझाते, बस देखते रहे। नसीहत करने वालों ने बार बार कहा, कल जब अज़ाब आएगा तुम क्या जवाब दोगे। गुनाह करने वालों ने कहा, अल्लाह गफूरुर रहीम है, हम पर रहम करेगा। दोस्तों, यही लफ्ज जब गुनाह के साथ बोले जाएं, सबसे खतरनाक साबित होता है। सोचो, बच्चे मछलियां देख रहे हैं, उनके आंखों में हैरानी, उनके दिल में सवाल, अब्बू ये मछली क्यों आ रही है। बुजुर्ग समझाते, बेटे अल्लाह का हुक्म है, सब्र करो। लेकिन कुछ जवान सोच रहे थे, बस थोड़ी चालाकी और हम सब मछलियां ले लेंगे। और यही सोच उन पर बहुत बड़ा अजाब लेकर आई। जब नाफरमानी हद से बढ़ गई, अल्लाह का फैसला आ गया। कुरान में फरमाया, हो जाओ जलील बंदर। एक सुबह लोग अपने घरों से निकले, चेहरे बदल चुके थे, इंसान और बंदर बन चुके थे। जबान से बात नहीं कर सकते, लेकिन आंखों से पहचान हो रही थी। वो अपने माँ बाप को पहचानते, रो रहे लेकिन बोल नहीं सकते। ये अजाब 3 दिन रहा और फिर सब खत्म। सिर्फ वो लोग बच गए जो अल्लाह के हुक्म पर अमल करते रहे, गुनाह से रोकते रहे। ये कुरान का फैसला है और यही सबक हम सब के लिए है। आज भी हम रिबा को प्रॉफिट कहते हैं, झूठ को स्मार्टनेस और हराम को एडजस्टमेंट। ये सब सब्त वालों की चालाकी का नया रूप है। याद रखो, अल्लाह को धोखा नहीं दिया जा सकता, ना ज़बान से ना चालाकी से। नजात सिर्फ इताअत में है। अल्लाह हमें हिदायत अता फरमाए, हमें अपने हुक्म पर अमल करने वाले बनाए, हमें हर वक्त सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलाए।
हर मुश्किल में हमेशा सब्र और तवक्कुल का दर्स दे और हमें अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने वाला बनाए। हमें गुनाह से बचने और नेक अमल करने वाला बनाए ताकि हम अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के राज़ी होने वाले इंसान बन सकें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे और भी इबरतनाक और पैगाम भरी कहानियाँ आप तक पहुँचाएँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये पैगाम और ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। याद रखिए, अल्लाह का राज़ी होना सबसे बड़ा रिस्क है और आपके सपोर्ट से हम और भी लोगों तक सही रास्ते और ईमान का पैगाम पहुँचा सकते हैं। आमीन।